एवरीवन, इंग्लिश क्लास 9 बिहीव बुक का चैप्टर 2 हम देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर के आपके 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में एवलिन के बारे में बताया जाएगा, जो डीफ होते हुए भी, जिसके कान ना होते हुए वो म्यूजिक को सुन सकती है ना। तो उसके और सेकंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया जाएगा, वो मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये वाली स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन है सभी के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो प्लीज देखिए, है ना। स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है क्राउड जोस्टल, मतलब क्राउड जोस्टल का मतलब होता है रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी लोगों की धक्का मुक्की हो रही थी। धक्का मुक्की में एक लड़की आती है, स्लाइड गर्ल विच इज 70 ईयर ओल्ड, जो 17 साल की लड़की होती है, लेकिन वो अपनी भी उम्र से कम दिखती है। 17 साल की है लेकिन दिखने में उससे भी कम लग रही है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, बहुत ज्यादा वो नर्वस होती है, क्योंकि उस दिन उसका फर्स्ट डे था ऑफ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन की है, जिसमें उसका फर्स्ट डे था। तो वो बहुत ज्यादा वहाँ के लिए नर्वस हो रखी थी, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थी, है ना। क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज ये था कि प्रोफाउंडली डीप वो अधिकतर बहुत कम सुन सकती थी, अधिकतर वो बहरी थी, मतलब उसे सुनाई नहीं देता था। उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो ग्रेजुअली कम होती जा रही थी, धीमे धीमे होती जा रही थी, है ना। लेकिन उसकी मम्मी ने नोटिस किया 8 साल की उम्र पे। जब मम्मी ने 8 साल की उम्र पे जब वो पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, तब उसकी मम्मी ने उसे आवाज दी, उसे बुलाया, लेकिन उसने कुछ नोटिस नहीं किया। उसने ना ही कोई रिएक्शन दिया, ना ही मूव किया। तो उसकी मम्मी को लगा कि कुछ गलत है, उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो ये चीज अपने फ्रेंड्सों से, अपनी स्कूल के टीचरों से वो चीज हाइड करने लगी, कंसील करने लगी, वो नहीं बता रही थी किसी को भी। लेकिन 11 साल की उम्र पर पहुंचते पहुंचते उसकी क्या थी, जो हियरिंग थी और भी ज्यादा वो बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी जो हियरिंग पावर थी और ज्यादा वो लॉस होती जा रही थी। लेकिन उस टाइम पे उसके जो स्कूल के टीचर वगैरह आते हैं, हेड मास्टर वगैरह आते हैं, तो उन्होंने मम्मी वगैरह को मतलब कहा कि आप इसको स्पेशलिस्ट को दिखाइए, है ना। इसकी जो हियरिंग है ना वो इम्पेयर्ड हो गई, वो कभी पेयर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि नर्व डैमेज की वजह से उसकी हियरिंग खत्म हो गई थी। लेकिन उसे टीचर्स वगैरह बहुत सारे थे जिसने उसको डिस्करेज किया। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि उसको आप जो डीफ स्कूल होता है ना, उन स्कूलों में भेज दो वहाँ पे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने गिव अप नहीं किया। उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीने की ठान ली, एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीने के लिए डिटरमिन कर लिया उसने। तो उसने एक दिन देखा कि एक लड़की थी जो जाइलोफोन होता है, जाइलोफोन मतलब एक म्यूजिक जाइलोफोन बजा रही थी। तो उसने उसे देख के बोलती है, मुझे भी बजाना है, मुझे भी यही सीखना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दिस। लेकिन क्या होता है ना भैया, उस सब टीचर्स को पता है ये सुन नहीं सकती, तो टीचर्स क्या थे, उसे डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन एक टीचर था, परक्यूनिस्ट होता है तबला वादक, जो तबला बजाने वाला टीचर था, फोर्ब्स इसका नाम था, जो रोन फोर्ब्स था, उसने उसकी पोटेंशियल को देखा और उसने उसे जाना कि इस लड़की के अंदर कुछ है और वो कुछ कर दिखाने की क्षमता रखती है। तो उसने क्या किया, उसने बहुत बड़ा ड्रम लिया। बड़े ड्रम पे उसने क्या किया, 2 तरह की धुन बजाई, और उसने उस लड़की से बोला कि तुम म्यूजिक को अपने कान से मत सुनो, तुम म्यूजिक को फील करो, अपने बॉडी पार्ट से फील करो। तो उसने लिया, तो उसने जो तेज वाली धुन बजाई, फिर धीमे वाली धुन बजाई, तो लड़की ने बोला हाँ मुझे फील हो रहा है। जो तेज वाली धुन है वो कमर के ऊपर वाले पार्ट में मुझे फील हो रही है, और जो धीमे वाली धुन है वो कमर के नीचे वाले मुझे पार्ट में फील हो रही है। उसने उसको ऐसे ही प्रैक्टिस कराया, अभ्यास कराया, लेकिन वो ऐसे ही प्रैक्टिस करती गई और आगे बढ़ती गई। देखते हैं फिर क्या हुआ। फिर कुछ समय बाद जैसे वो प्रैक्टिस करने लगी, तो उसको रियलाइज होने लगा कि जो म्यूजिक की नोट्स है ना, म्यूजिक की धुन है, उसकी जो बॉडी पार्ट में वो फील करती है, म्यूजिक की धुन को बॉडी पार्ट में वो फील करती है। फिर वो क्या करने लगी भाई, आगे बढ़ने लगी, है ना। ऑर्केस्ट्रा वगैरह के साथ साथ वो यूनाइटेड किंगडम यूके की टूर पे जाने लगी, है ना। 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में, है ना, ग्रुप वगैरह के साथ वो यूके टूर पे जाने लगी। यूके टूर पे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अपना मतलब यूके टूर पे जाने लगी, वो अपनी बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगी, परफॉर्मेंस देने लगी, है ना। फिर उसने ऑडिशन दिया रॉयल फील्ड एकेडमी में, और वहां पे उसने हाईजेस्ट मार्क्स
मतलब अचीव किया, मतलब हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया। फिर उसने क्या किया, फिर उसने कोशिश की कि ऑर्केस्ट्रा को वो सोलो परफॉर्मेंस में करने की कोशिश करी गई कि ऑर्केस्ट्रा नहीं, अब मैं थोड़ा सोलो ही अकेले ही आगे बढ़ूंगी, अकेले ही गाऊंगी। उसने 3 साल कैप्चर, मतलब उसने 3 साल तक, सिर्फ 3 साल का कोर्स था, उसकी जो लगातार मेहनत थी, जो एक डिटर्मिनेशन था, उससे उसने 3 साल के अंदर जो टॉप मोस्ट अवार्ड थे, मतलब वो उसने हासिल कर लिए। 3 टॉप मोस्ट अवार्ड उसने हासिल कर लिए। उसने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ वो खड़ी रही। यदि कोई भी कुछ भी चाहे तो वो कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। उसको गाते बजाते देखना उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब सभी लोग उसे देखते थे, अरे वाह, है ना, रोचक है कि जो लड़की बिल्कुल सुन नहीं सकती वो इतना अच्छा गा रही है, वो इतना अच्छा बजा रही है। सभी लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन उसका क्या था कि भाई वो बहुत ही फ्लुएंसी में बात करती थी, फ्लोलेसली बात करती थी। उसकी बात से, उसके गाने बजाने से कोई भी पहचान नहीं कर सकता था। और उसने एक स्टेटमेंट में जो बोला भी था कि मैं इतनी क्लियरली इसलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक बहुत अच्छे से बोल सकती थी। उसने, है ना, जैसे कि उसने अपनी म्यूजिक को अपनी लाइफ बना ली। उसे ऐसा लगता था कि म्यूजिक जो है उसकी पूरी बॉडी में घूम रहा है, उसकी पूरी बॉडी में पोर कर रहा है ना। तो उसने ऐसे म्यूजिक में वो बहुत आगे बढ़ती रही। उसने इंडिया छोड़ो, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे उसने अपना नाम बनाया। उसने म्यूजिक के साथ परक्यूनिस्ट तबले के साथ उसने और भी म्यूजिक सीखे। उसने फ्रेंच और जर्मन की भी मतलब थोड़ा सीखा, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया। फ्रेंच और जर्मन भी उसने सीखी, लेकिन उसने एक्सप्लेन नहीं किया। वो वर्ल्ड लेवल पर टॉप मोस्ट में आने लगी और 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट उसको अवार्ड दिया गया। और कहते भी हैं यदि भगवान किसी से कुछ चीज ले लेता है तो उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे देता है। ऐसे ही होता है, तो वही चीज उसने दी। फिर वो बाद में क्या करने लगी, फ्री कॉन्सर्ट करने लगी हॉस्पिटल्स में, है ना, और क्या कहते हैं आपके हॉस्पिटल में, जेल में। और वो लड़की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी सभी के लिए। मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ ओनली हैंडीकैप्ड के लिए बनी, मुझे लगता है वो सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशन बनी, है ना। फ्री कॉन्सर्ट इन एन रिचलिन कौन है? एन रिचलिन एक फंड है जिसका नाम आपका है ब्यूलोवन, जो भी फंड का नाम है, उस फंड की एंड रिचलिन ने बोला कि ये बहुत इंस्पिरेशन, बहुत शाइनिंग इंस्पिरेशन है ना, जो डीफ लोग हैं उनके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए। यदि ये लड़की कर सकती है कुछ भी अपनी लाइफ में, तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, किसी के लिए भी डिफिकल्टी नहीं है। इसके कान ना होते हुए भी ये एक टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल पे म्यूजिशियन बन गई। तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और इसका सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खां, वो मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।